ये है मंगोलिया, दुनिया का 18वां सबसे बड़ा कंट्री जो 99.7% बिल्कुल खाली है। मंगोलिया की सारी पॉपुलेशन इस छोटे से व्हाइट हाईलाइटेड एरिया में रहती है और इसीलिए ये शायद दुनिया का सबसे खाली कंट्री भी है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगोलिया हमेशा से इतना खाली नहीं था। 18वीं सदी में मंगोलिया की आबादी 10 लाख थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक झटके में मंगोलिया से 8 लाख लोगों का सफाया हो गया। मंगोलिया के इस अजीब से पॉपुलेशन पैटर्न के पीछे उसकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री में होने वाले 2 वाकयात का बहुत बड़ा हाथ है। सच ये है कि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं मंगोलिया जैसे तारीखी और खूबसूरत कंट्री की वो दास्तान जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। सबसे पहले मंगोलिया की ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है क्योंकि इसके किसी हिस्से के साथ कोई समुद्र नहीं लगता। मंगोलिया के नॉर्थ में रशिया है और साउथ में चाइना है। मंगोलिया से करीब तरीन समुद्र भी 700 किलोमीटर दूर येलो सी है और यही वजह है कि इंडियन और पैसिफिक ओशन से आने वाली मॉनसून विंड्स बहुत कम यहाँ तक पहुँचती हैं और इसी वजह से मंगोलिया की सारी सदर्न साइड पर रेगिस्तान है और यहीं पर एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा गोबी डेजर्ट भी है। ये रेगिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यहाँ पर एक्सट्रीम मौसम होता है। सर्दियों में टेम्परेचर -38 डिग्रीज तक गिर जाता है और गर्मियों में 42 डिग्रीज तक पहुँच जाता है। यही गोबी डेजर्ट मंगोल एम्पायर का स्ट्रेटेजिक सेंटर भी रहा है। चंगेज खान की सारी मिलिट्री कैंपेन्स इसी रेगिस्तान से बाकी दुनिया को जाती थी और इन्हीं टफ कंडीशंस की वजह से मंगोल वॉरियर्स दुनिया में सबसे टफ और खूनख्वार माने जाते थे। गोबी डेजर्ट के बारे में ये भी मिथ मशहूर है कि चंगेज खान इसी डेजर्ट में कहीं दफन है। इस सदर्न साइड के खुश्क होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि मंगोलिया हर तरफ से बहुत ऊंची माउंटेन रेंजेस में घिरा हुआ है। इधर साउथ में हिमालयाज और फिर ये कुनलन माउंटेन रेंज है जो इस तरफ से आने वाली बारिश की हवाओं को रोकती है। इसी तरह वेस्टर्न साइड पर एल्टाई माउंटेन रेंज है जो वेस्टर्न साइड से आने वाले बादलों को रोकती है। तो अब होता यह है कि सदर्न और वेस्टर्न साइड से आने वाली हवाएं इन ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश बरसाती हैं और मंगोलिया की वेस्टर्न और सदर्न साइड पर बस खुश्क और ठंडी हवा ही पहुंचती है और इसीलिए ये जो वेस्टर्न और सदर्न मंगोलिया है ये रहने के काबिल ही नहीं है और हमेशा से ये ऐसे ही खाली रहा है। अब आते हैं नॉर्दर्न साइड की तरफ। यहाँ पर 3 माउंटेन रेंजेस हैं। एक है खौफ्सगोल माउंटेन रेंज, उसके नीचे है खानगाई माउंटेन रेंज और फिर ईस्टर्न साइड पे है खेंटी माउंटेन रेंज और ये तीनों माउंटेन रेंजेस मिलकर कुछ ऐसा ट्रायंगल सा बनाती हैं जिसकी वजह से वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न साइड से आने वाली खुश्क और ठंडी हवाएं इस ट्रायंगल वाले एरिया तक नहीं पहुंचती और यही वजह है कि जहां बाकी मंगोलिया का टेम्परेचर -40 डिग्री तक गिर जाता है वहीं इस ट्रायंगल में मिनिमम टेम्परेचर बस -2 तक ही गिरता है और इसीलिए मंगोलिया का कैपिटल उलान बाटर भी इसी ट्रायंगल में ही है। ये मौसम की शिद्दत ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से पूरे मंगोलिया में सिर्फ यही एरिया कुछ भी उगाने या एग्रीकल्चर के काबिल है। बट ये एरिया मंगोलिया के टोटल एरिया का सिर्फ 0.4% बनता है। इसी तरह पूरे मंगोलिया में सबसे ज्यादा बारिश भी इसी ट्रायंगल में होती है। गो के ये सिर्फ 350 मिलीमीटर बारिश है पर फिर भी आपको मैप में नॉर्थन साइड पर लश ग्रीन एरियाज नजर आ रहे होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी थोड़ी बारिश से यहाँ पर इतनी ग्रीनरी कैसे होती है। इसमें एक बार फिर इन 3 माउंटेन रेंजेस का